amount. We are sitting in UAE and we can see our Prime Minister, जिसने सबको बांध दिया. Economic हो, business development हो, they have raised India at other level, which no one has come. Till now, no PM has done this. आपको मोदी जी में क्या अच्छा लगता है? कुछ चीजें ऐसी होती है जो शब्दों से बयान नहीं किया जाती थी. मोदी जी वो इंसान है. दोस्तों, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो पहुंच गए हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहां पे उनको यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद एमबीजेड जो है वो लेने आए हैं और उन्होंने आके बड़ा एक वार्म वेलकम किया. बड़ी खबर, यूएई में पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ है. बुर्ज खलीफा पर तिरंगे के साथ पीएम मोदी की फोटो भी नजर आ रही है. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तिरंगे की एक साथ फोटो बुर्ज खलीफा पर नजर आ रही है. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये यूएई का दौरा और शानदार स्वागत की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई. किस तरह से खुद यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद उनका स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे. और अब ये देखिए बुर्ज खलीफा की तस्वीर. तो पाकिस्तान के लिए तो खासी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई, खासी जज्बाती समझी थी जो नजर आ रहा था उसी के तनाजुर में थी. देखिए, पहली बात तो ये, तो क्राउन प्रिंस का दर्जा जो है वो वजीर आजम का है. तो अगर वजीर आजम के इस्तकबाल के लिए वजीर आजम गया तो ये कोई प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी नहीं है. और मैं इन्फ्लुएंस देख रहा हूं डायस्पोरा का, भारत की इकोनॉमी का, उनकी साइंटिफिक अचीवमेंट्स का, उनके कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बेहतर होना, चाइना का नीचे जाना और ओबामा की वीक फॉरेन पॉलिसी को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंडिया बहुत स्ट्रांग लगा. कि ये इंडियन मीडिया ने तो इसको इसी तरीके से प्रोजेक्ट किया है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ गल्फ कार्ड है इंडिया का, मोदी का. असल में पाकिस्तान जो है मुत्तहिदा अरब अमारात है, खासतौर पर यूएई है, उससे उसके ताल्लुकात हैं नस्लों के, और सऊदी अरब है, दूसरे खलीजी ममालिक हैं, और सुल्तान जायद बिन अल नहयान जो हैं उनका एक खसूसी रब्त था. पाकिस्तान आना एक दूसरे घर की तरह था उनके, और उनको बड़ा मोहब्बत था. नहीं, वो तो रुखसत हो चुके ना दुनिया में नहीं है, और उनकी बड़ी मोहब्बत थी. फिर भुट्टो खानदान से भी उनको बड़ा ताल्लुक रहा, जनरल ज़िया-उल-हक से भी रहा, और भुट्टो खानदान को उन्होंने बहुत फैसिलिटेट भी किया जब वो इक़्तिदार से अलग हुए उस वक्त भी. तो लेकिन देखिए, अब इंडिया जो है उसके यानी मेरे ख्याल कोई 26 लाख के करीब इंडियंस जो हैं, 2.8 मिलियन, जो 28 लाख के करीब इंडियंस जो हैं वो यूएई के अंदर मुकीम हैं, और मुख्तलिफ यानी बिजनेस भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ शोबों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं. उनकी तादाद इतनी है कि मुकामी आबादी से बढ़ गई है. तो पाकिस्तानी भी हैं, लेकिन पाकिस्तानी और बांग्लादेशी अगर मिला लिए जाए तब भी मेरा ख्याल इंडिया की तादाद ज्यादा होगी. और इंडिया को एक ज़र मुबादला बड़ी कसीर मिकदार में वहां से मिलता है. खुद पाकिस्तान को भी कसीर मिकदार में मेरा ख्याल $3 अरब से ज्यादा की रकम है जो वहां से आती है, और पाकिस्तानी भी बड़ी कसीर तादाद में वहां है. और यूएई ने पहली बार तारीख में एक मंदिर भी तामीर करने की इजाजत दी है अबू धाबी में. दुबई में हालांकि है दुबई में 2 मंदिर हैं, एक गुरुद्वारा है, लेकिन अबू धाबी में ऐसा नहीं था. और यह भी खबर आई है कि एक मुसलमान बिजनेसमैन है, उसने कुछ 5 एकड़ जमीन भी इसके लिए अतिया की है, या इसके लिए अतिया की है या किसी इससे पहले अतिया करने का ऐलान कहा जा रहा है कि 2013 में उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन इजाजत नहीं अब मिली है. हाँ जी. सो इट मींस के जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो इंडिया को मजहबी लेंस से नहीं देखती. ये बहुत सारे पाकिस्तानियों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, और हम समझ रहे थे यहाँ पे कि शायद जो है वो हम लोग जो है वो जिसे कहते हैं ना कि एक मज़हब ही वो चीज़ है डिटर्मिन करती है कि जिसने हमारा लिंक डेवलप करना है मुस्लिम वर्ल्ड के साथ. लेकिन पता चला कि नहीं, मज़हब नहीं है जो चीज़ लिंक डेवलप करती है, ये नेशनल इंटरेस्ट होता है. अब यूएई और इंडिया का जो नेशनल इंटरेस्ट है दैट इज़ ऑन बिजनेस, बायलैटरल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स इन कश्मीर, जो फ्री ट्रेड है उसके ऊपर बात कर रहे हैं. $100 बिलियन की वो ट्रेड करने लगे 2030 तक. I2U2 में वो पार्टनर हैं. तो अब आप इमेजिन करें कि अगर इंडिया की जो पार्टनरशिप है वो अमीरातीज के साथ इस तरह की है,
तो आप क्या समझते हैं कि वेयर डज पाकिस्तान स्टैंड इन दैट? आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान ने, मैं मोस्ट रिसेंटली आपको आज की खबर दे रहा हूँ, ठीक है जी, पाकिस्तान ने अमीरातीज को कहा है कि हमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि हमें जो है वो ताकि हम जो लोन्स पे कर सकें। अमीरातीज ने उसके ऊपर शर्त लगा दी और वो कहते हैं ठीक है, आप हमसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है हम कर लेते हैं, लेकिन जो पब्लिकली लिस्टेड गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज हैं उसमें हमारे शेयर्स दें, हमारा माइनॉरिटी शेयर दें। 10 से 12% शेयर उन्होंने अमीरातीज ने मांग लिया है पाकिस्तान से। ये यूएई की गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है और बड़ी फेयर ऑफर मुझे लगती है। द रीजन बिहाइंड है आपको कोई बंदा पैसा नहीं देगा। चाइनीज ने $2 अरब का रोल ओवर किया है जो कि होना था, और फिर ये है कि अभी कुछ $2.3 बिलियन उन्होंने जो हमें रिसेंटली बेचा है। अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली यूएई का फ्रेंडली कंट्री है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन जारी बात है हम वहाँ जाते हैं पैसा मांगने, हम जाते हैं वहाँ पे कर्जे मांगने जाते हैं, तो उस हिसाब से वो हमें देखते हैं कि ये भाई हमारे पार्टनर नहीं है, वो हमें जूनियर पार्टनर समझते हैं। और हमें इस चीज़ का अगर नहीं अंदाजा, हम क्योंकि खित्ते में बड़ा अपर हैंड रखना चाहते हैं, तो लेकिन जो वर्ल्ड जो है वो हमें खित्ते में अपर हैंड नहीं दे रही। हमें खित्ते में अपर हैंड तब मिलेगा जब हम इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट हो गए। अभी ये जो अमीरातीज ने प्रपोजल भेजा है, ये बेसिकली इस तरह का प्रपोजल उन्होंने इजिप्ट को भी एक भेजा था, और उन्होंने इस पे मेरा ख्याल है जो स्टेट ओन्ड कंपनीज थी उसमें कोई $2 अरब का इन्वेस्ट किया था। लेकिन क्योंकि वो अरबी हैं, आपस में सऊदीज के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बीच में इसराइल फैक्टर भी है, अमेरिका फैक्टर भी है, जो कि इसराइल और अमेरिकन इजिप्ट को सपोर्ट करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एक और किस्म की सो दैट सऊदी चाहते हैं, ये सारे चाहते हैं कि मुस्लिम ब्रदरहुड को वहाँ दबाया जाए, और ये एक प्रोग्रेसिव या इस तरह की जो डिक्टेटर है जिस तरह सीसी जो है वो आए तो उनको सपोर्ट किया जाए। खैर वो एक डिफरेंट केस है। अब यहाँ पे ये है कि अब यूएई कह रहा है कि हम पैसा लगाते हैं, लेकिन आप जो है वो सबसे पहले हमें वो दें, हमें शेयर्स दें। अब यूएई की जो सॉवरेन फंड है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है, और कुछ ग्रुप्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी ठीक है हम पाकिस्तान में पैसा, इसी तरह अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी है, वो कहते हैं जी हम ठीक है पाकिस्तान में पैसा लगाना चाहते हैं, वो लेकिन उसके लिए लेकिन हमें पता तो चले कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। अब आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान को तकरीबन 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए, 27 ट्रिलियन रुपीस चाहिए। किस चीज के लिए? बिकॉज हमें कर्जे वापस करने हैं, हमें मुल्क चलाना है, हमें अपना निजाम। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा, आइए जानते हैं वीडियो के बारे में। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगे के रंगों से सरोबोर हो गया है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में संबोधन से पहले यूएई में तमाम तरह की तैयारियां की गई है। इसी बीच बुर्ज खलीफा पर भारत के और पीएम मोदी के सम्मान में गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में है। अबू धाबी में कूटनीतिक बैठकों का दौर जारी है। यूएई दौरे पर पीएम मोदी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के संबोधन से पहले दुबई के बुर्ज खलीफा को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा भारतीय तिरंगों के रंगों से सरोबोर हो गया है। पीएम मोदी ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में संबोधन से पहले यूएई में तमाम तरह की तैयारियां की गई है। इसी बीच बुर्ज खलीफा पर भारत के और पीएम मोदी के सम्मान में गेस्ट ऑफ ऑनर रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिखा गया। पीएम मोदी ने कल अबू धाबी में अलन मोदी कार्यक्रम को संबोधित किया था। अपने भाषण की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने भारत और यूएई के बीच संबंधों की जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई विजिट के दौरान मंगलवार को यूएई के राष्ट्रपति से मिले थे। इस दौरान द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत हुई। दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम करते हैं। एक्स पर दुबई के क्राउन प्रिंस ने कहा, हम इस साल के विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में सम्मानित अतिथि भारत गणराज्य और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी स्वागत करते हैं। हमारे बीच मजबूत संबंध है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करते हैं। विश्व सरकार सम्मेलन शासन की सर्वोत्तम प्रथाओं
सफलता की कहानियों और पहलों को साझा करने और सरकार के भविष्य कल्पना के लिए दुनिया के अग्रणी प्लेटफार्मों में से एक के रूप में विकसित हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT दिल्ली अबू धाबी कैंपस के छात्रों के पहले बैच के साथ भी बातचीत की और दोनों देशों के छात्रों को एक साथ लाने की परियोजना की सराहना की थी। वहीं PM मोदी अबू धाबी में पश्चिम एशिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करेंगे। 700 करोड़ की लागत से नगर शैली में गुलाबी बलुआ पत्थरों से बने इस भव्य मंदिर की ऊंचाई 108 फुट है और 4 से 2 स्तंभों पर खड़ा किया गया है। 27 एकड़ में फैले इस मंदिर में भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह स्टील और लोहे का प्रयोग नहीं किया गया है। यह 5 सालों में यह अद्भुत मंदिर बनकर तैयार हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।